एक बार एक संतों का डेरा था। वहाँ पर कुछ शिष्य भी थे जो कि उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। सुबह शाम नाम जपते थे, प्रभु का सिमरन करते थे और अच्छे काम करते थे जो कि संत उनको देते थे। अब उनमें से एक शिष्य था कि जो कि थोड़ा जवान था। एक बार एक संत ने उसे उस शिष्य को कुछ काम के लिए कहीं भेजा और उससे भेजते हुए उन्होंने ये कहा कि देख, यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता है, एक शॉर्टकट है। लंबा रास्ता है जो कि है जंगल में से होके गुजरता है, लेकिन छोटा रास्ता है जो कि एक छोटी सी गली है उसमें से होकर गुजरता है। लेकिन तुझे उस रास्ते पे नहीं जाना, तुझे लंबे रास्ते से जाना है, जंगल के होके जंगल से गुजर के जाना है, क्योंकि उस छोटे रास्ते में वैश्याएँ रहती हैं जो कि तेरे को उसमें से बाहर निकलने ही नहीं देंगी। तो उसको भेजते हैं, वो जाता है। अब जब वो देखता है कि जंगल का तो बहुत बड़ा रास्ता है और वो छोटी सी गली है, उसको पार करने में कौन सी दिक्कत हो रही है, तो उसका मन नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इस छोटी गली में से निकल जाऊंगा, कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो प्रभु का नाम जपता हूँ। तो वो उस गली में से निकला। अब जैसा कि गुरु जी ने कहा था कि उस गली में नहीं जाना, वही हुआ, वो उस गली में से निकला, लेकिन उस गली में से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। अब जैसे गुरु जी को पता चलता है कि भाई वो गली में से बाहर नहीं निकल पाए, वो समझ जाते हैं कि वैश्याओं ने उनको घेर लिया। अब वो वैश्यावृत्ति में पड़ गया, मदिरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। बहुत टाइम बीत गया। ऐसे करते करते उसने एक वैश्या से शादी भी कर ली। वैश्या से शादी करने के बाद वो कुछ एक गांव में जाके रहने लगा। अब जैसा कि वो वैश्या थी, उसने उस गांव में भी वो धंधा स्टार्ट कर दिया, तो उन गांव वालों ने उसे निकाल दिया वहाँ से। अब वो वहाँ से निकल कर ना एक जंगल में जाकर रहने लगे, जंगल में कुटिया डाल के रहने लगे। अब उस वैश्या से उसे 6 पुत्र प्राप्त हुए और 7वां भी होने वाला था। प्रभु के संयोगवश जिन गुरुओं के पास वो शिक्षा ग्रहण करता था, वो गुरु उस जंगल में से गुजरे। अब जैसे ही इसने अपने गुरुओं को देखा दूर से, तो ये उनके पास दौड़ कर गया और उनके पास जाकर उनके पैरों में गिरकर रोने लगा और उनसे बहुत माफिया मांगने लगा कि आपने मुझे जो बोला था मैंने वो नहीं किया और मैं इस गलत चक्कर में पड़ गया हूँ, मैं क्या करूँ, मैं चाह कर भी नाम नहीं जप पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं कुछ करूँ, आप कुछ करो, मेरी ये देह सुधारो। कहते कहते उसने अपने आंसुओं से उन गुरुओं के चरण धो दिए। अब ये देखकर उन गुरुओं का दिल पसीज गया, उनको उसको दया आ गई। अब वो कहते कि देख, इतनी उम्र तूने इसमें निकाल दी गलत काम में, हम ये तो नहीं सुधार सकते, जो तूने अपने कर्म बना लिए ये हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ, तेरा जपा हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जपा हुआ एक तिल मात्र भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। जो तूने नाम जपा है, जो तूने पूंजी इकट्ठी करी है पहले, वो तेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। अब तू एक काम कर, जो तेरे 6 पुत्र हो गए, अब तेरा 7वां होने वाला है, उस 7वें का नाम तू नारायण रखी हो। ये कह के वो वहाँ से चले गए। अब उसने ऐसा ही किया, जब भी उसको 7वां पुत्र हुआ, उसने उसका नाम नारायण रखा। कुछ टाइम बीत गया, उसकी उम्र हो गई, अब वो खटिया पड़ा है। और जैसा कि हम सबको पता है कि छोटे पुत्र में सबसे ज़्यादा मोह होता है, तो उसका अपने छोटे पुत्र नारायण में बहुत मोह था। अब जब वो खटिया पे पड़ा है, तो उसको यमदूत लेने आते हैं, उसका आखिरी समय आता है, यमदूतों को देखता है और चिल्लाना शुरू करते हैं, नारायण मुझे बचा, नारायण ये मुझे लेने आए, मुझे बचा, मुझे बचा, नारायण आजा आजा। अब पुकार रहा था अपने बेटे को, छोटे बेटे नारायण को, लेकिन सुना किसने? नारायण ने। और आया कौन? नारायण आए भागे भागे। उन्होंने अपने नाम की लाज रखी और उसके प्राण हरने कौन आया? स्वयं नारायण आए। अब जब नारायण आए हैं तो यमदूतों की क्या मजाल, उसके पास ही भटक जाए। तो नारायण उसके आखिरी समय में आए और आखिरी समय उसका तर गया। देखिए, उसने नारायण नाम लिया, जो कि बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अपने आखिरी समय में भगवान का नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है। उसके लिए नाम की पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती है, जो कि इसने की थी। इसने नाम की पूंजी थी तो इसने अपने आखिरी समय खर्च की। तभी कहते हैं कि नाम की पूंजी इकट्ठी कर लो, जो कि हमें हर टाइम काम आती है। सेविंग्स होंगी तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो इसलिए नाम जपो, क्योंकि ये नाम हमें हर टाइम काम आता है। एक तिल मात्र में जपा हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।